महिपाल मकराना ने इतने दिनों तक पैदल यात्रा की, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट में एक जान भी चली गई। लेकिन राजपूत समाज के कोहिनूर माने जाने वाले भाटी कहाँ हैं, ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई एक मुद्दा बता दीजिए जब उन्होंने केवल राजपूतों के लिए काम किया हो। वो अपनी छवि को हमेशा सर्वजाति रखना चाहते हैं, तो वो किसी एक ऐसी कंट्रोवर्सी में या एक ऐसे मुद्दे में नहीं जाना चाहेंगे जिससे कहीं ना कहीं उनसे कई सारी और जातियां जो है वो दूर। तो वो कोई अगर एक ऐसा काम करेंगे जिससे पिछड़ी जातियों को बुरा लगेगा तो वो काम करने से बचेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इससे महिपाल मकराना का अपना स्टैंड क्लियर हो रहा है। सचिन पायलट और रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ ही इसलिए की जाती है कि सचिन पायलट केवल गुर्जरों के लिए काम नहीं करते और भाटी केवल राजपूतों के लिए काम नहीं करते। यूजीसी के खिलाफ जिस तरीके से राजधानी में जो भी हुआ, महिपाल मकराना ने इतने दिनों तक पैदल यात्रा की, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट में एक जान भी चली गई। लेकिन राजपूत समाज के कोहिनूर माने जाने वाले भाटी कहाँ हैं, ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जब मैं सोशल मीडिया पर वक्त बिता रही थी, राजनीति के सारे मुद्दों को देख रही थी, तो अचानक से ये ख्याल किसी का देखा मैंने, तो लगा बातचीत करना ज़रूरी है। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है ये कि जब राजपूत समाज में कोहिनूर का दर्जा आपको मिला हुआ है, रविंद्र सिंह भाटी को, महिपाल मकराना के साथ उनके वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही हीरे को क्यों मिल रही है इतनी तवज्जो, और दूसरा इतना खामोश क्यों है, बताइएगा ज़रा। देखिए, आप इस बात को करने से पहले रविंद्र सिंह भाटी की तासीर को समझना जरूरी है। और रविंद्र सिंह भाटी की तासीर को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, कोई एक मुद्दा बता दीजिए जब उन्होंने जातिगत रूप से बात की हो। कोई एक मुद्दा बता दीजिए जब उन्होंने केवल राजपूतों के लिए काम किया हो। वो अपनी छवि को हमेशा सर्वजाति रखना चाहते हैं, 36 कौमों का रखना चाहते हैं। और अगर किसी एक जाति की बुराई तो बहुत दूर की बात है, एक आदमी की बुराई तक भी नहीं करते, तो वो किसी एक ऐसी कंट्रोवर्सी में या एक ऐसे मुद्दे में नहीं जाना चाहेंगे जिससे कहीं ना कहीं उनसे कई सारी और जातियां जो है वो दूर हो। दूसरी बात, रविंद्र सिंह भाटी की मजबूरी भी है। अब अगर रविंद्र सिंह भाटी और महिपाल मकराना में अंतर करें तो महिपाल मकराना अभी तक राजनीति में आए नहीं हैं, चुनावी राजनीति में नहीं आए हैं, जबकि रविंद्र सिंह भाटी आ चुके हैं। शिव से उनको जिताने में मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है, उनको जिताने में और दूसरी जातियों का भी बड़ा योगदान है। और आगे अगर उनको लोकसभा का चुनाव वापस लड़ना है, जिस चुनाव में उन्होंने 6.5 लाख वोट पाए थे, तो वो 6.5 लाख वोट अकेले राजपूत नहीं कर सकते या अकेले अगड़ी जातियां नहीं कर सकती, उसमें पिछड़ी जातियां भी लगेगी। तो वो कोई अगर एक ऐसा काम करेंगे जिससे पिछड़ी जातियों को बुरा लगेगा तो वो काम करने से बचेंगे, और वो काम करने से बच भी रहे हैं। अब समझने वाली बात एक दूसरी भी है। महिपाल मकराना यहाँ पर यूजीसी का मुद्दा उठा रहे हैं और यूजीसी के मुद्दे में उनके साथ राजपूतों के अलावा ब्राह्मण भी नजर आ रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इससे महिपाल मकराना का अपना स्टैंड क्लियर हो रहा है और बहुत सारी करनी सेनाओं में वो अपने आप को एक अलग दिखाने के काम में सफल हो रहे हैं। बोला तो ये भी जा रहा है कि मकराना भी चुनावी टिकट के लिए कर रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, चुनावी टिकट पाने से पहले कोई काम करना अलग चीज होती है, और चुनावी मैदान में उतर कर जीत कर मुसलमानों के वोट से भी, युवाओं के वोट से भी, जो अलग अलग जातियों से आते हैं, उसके बाद कोई चीज करना अलग चीज होती है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि भाटी अगर इस मुद्दे पर बोल गए तो उन्हें आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और
यही वो भाटी है जिन्होंने आदिवासियों के लिए भी आवाज उठाई थी। यही लेकिन वो फिर तो भाटी ये राजनीतिक स्वार्थ हुआ ना, फिर उन मुद्दों को निर्दलीय विधायकों की आवाज क्यों नहीं मिलेगी? आप एक बात सोचिए कि निर्दलीय क्यों चुने गए भाटी? इसलिए चुने गए कि वो किसी पार्टी विचारधारा को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल ठीक वो बात। स्वतंत्र रूप से मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। और अगर ये उनसे उम्मीद नहीं की जाएगी तो फिर किससे की जाएगी, अगर वो भी अपना तो राजनीतिक भाटी की उल्लू सीधा इसी करेंगे तो? तासीर से लोग खुश भी थे कि वो किसी भी जातिगत चीज में नहीं पड़ रहे। अब जब भाटी नहीं पड़ रहे तो इसी चीज से दुखी भी हो रहे। आप इस बात को समझिएगा कि अगर आज भाटी ब्राह्मणों और राजपूतों के लिए बोल देते हैं तो क्या जो उन्होंने आदिवासियों के लिए बोला था, जिन आदिवासियों के लिए बात की थी, वो बात गलत हो जाएगी? और युवा तो उनसे ये पूछ के वोट नहीं देता कि मैं कौन सी जाति का हूं। सभी युवा उनके साथ आ रहे हैं। वो किसी नेता तक की बुराई नहीं करते तो किसी जाति की तो क्या बुराई करेंगे? ये तासीर ही तो लोगों को पसंद आ रही थी। अब अगर वो इस इमेज के उलट चले जाते हैं तो ये उनका राजनीतिक ग्राफ भी ड्रॉप करेगा। और मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि रविंद्र सिंह भाटी स्वार्थी नहीं है। अपनी इमेज के लिए स्वार्थी होना, अपने तासीर के लिए स्वार्थी होना गलत भी नहीं है। और जहां सचिन पायलट और रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ ही इसलिए की जाती है कि सचिन पायलट केवल गुर्जरों के लिए काम नहीं करते और भाटी केवल राजपूतों के लिए काम नहीं करते, वो उनका अगर गुण है तो उस गुण को वो छोड़ेंगे कैसे, ये समझने वाली बात है। और टिकट मिलने से पहले का वातावरण बहुत अलग होता है। मान लीजिए आज की डेट में भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही राजपूत दुखी हैं और उस दुख को इनकैश करने का काम अगर महिपाल सिंह मकराना को करना है तो वो यूजीसी जैसे मामले पर मुद्दा उठाएंगे। अब अगर वो मुद्दा उठाएंगे तो पार्टी देखेगी कि हाँ, राजपूतों में इतनी करनी सेना, इतने सारे लीडर्स हैं, लेकिन सबसे ऊपर नाम इनका आ रहा है तो इनको टिकट दें ताकि हमारा राजपूती आधार बढ़े। लेकिन अब आप इस बात को सोचिए कि महिपाल मकराना अगर वो टिकट ले लेते, मान लीजिए बीजेपी ने दे दिया और उन्होंने ले लिया, तो आज वो बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, कल टिकट ले लेंगे, क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी? लेकिन अगर टिकट लेना ही एक मकसद था तो फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावा क्यों किया जा रहा है? देखिए, टिकट लेना एक मकसद है ऐसा बहुत लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए उस संभावना पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा मकसद एक और है। यूजीसी रोल बैक के समर्थन में अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, जा रहे हैं, अब देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लोगों में रोष इतना भरा हुआ है। लोगों में रोष भरा हुआ है और महिपाल मकराना ने बीजेपी को वोट नहीं देंगे। महिपाल मकराना ने भी जो अपना वक्तव्य दिया उसमें बीजेपी को भी बहुत कोसा, कांग्रेस को भी बहुत कोसा, एक प्रताप सिंह खाचरियावास की उन्होंने तारीफ की, बाकी सबको कोसा। अब समझने वाली बात यह है कि राजनीतिक मंशा के अलावा भी एक और मंशा हो सकती है महिपाल मकराना की, क्योंकि करनी सेना, राजपूत लीडर, सामाजिक लीडर बनने में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है और कई सारे लोग उतरे हुए हैं। राष्ट्र करनी सेना, श्री करनी सेना, ये करनी सेना, वो करनी सेना, इतनी सारी करनी सेना है, उनमें कौन बड़ा सामाजिक नेता है अभी तक ये नहीं पता। तो उस होड़ में, उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में भी तो आगे बढ़ना है। अगर महिपाल सिंह मकराना ये करके उस प्रतियोगिता में आगे बढ़ पाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक चीज समझा पाते कि आपने अपना सबसे बड़ा कोर वोट बैंक को हिला लिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनसे नेगोशिएट करेगी। राजनीतिक, सामाजिक दोनों संभावनाएं बढ़ेंगी और वो संभावनाएं बढ़कर महिपाल मकराना आने वाले दिनों का अपना रास्ता दोनों तरीकों से तय कर सकते। देखिए, आने वाले 7 दिनों में अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, करनी सेना ने जो भी रखी है, क्योंकि देवराज सिंह की मौत हो जाना इस मुद्दे को और भी आग में घी डालने जैसा काम कर गया है, इसके बाद आगे आने वाले 7 दिन में ये जो पूरा मुद्दा है वो एक नया मोड़ ले सकता है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले 7 दिनों में भारतीय अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं। आप अपनी इस बात को भी समझिए कि अभी जो कुछ भी जंतर मंतर पे हुआ उसने पूरे देश को एक चीज समझा दी है कि आंदोलन का हथियार अभी मरा नहीं है, वो हथियार आज भी जिंदा है और उसी पावर के साथ जिंदा है। तभी तो दिल्ली लेवल तक के आंदोलन की चेतावनी दे दी सबके अंदर से आंदोलन की वो अलग उठ चुकी है। तो मैंने तब भी कहा था कि जंतर मंतर के बाद राजस्थान का जो भी नेता
पहले आंदोलन करेगा उसका बेनिफिट होगा, और वही काम महिपाल मकराना कर रहे हैं। अभी वो अलग अंदर जगी हुई है लोगों के, उस अलग के तहत अगर राजपूत पूरे देश के वो इकट्ठा कर पाते हैं तो वो एकदम से बड़े राजपूत नेता बन जाएंगे, और फिर उनके पास रास्ते हजार होंगे उसे किस तरह से इनकैश करना है उसके लिए। देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा कौन सा मोड़ लेता है, भाटी की चुप्पी टूटती है नहीं, या फिर मकराना इस मुद्दे को भुनाकर बड़े राजपूत नेता बनते हैं नहीं। क्या लगता है आपको? लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा बताना ना भूलेगा। ऐसे ही वीडियोस और विश्लेषण के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर